तरंग युवा तरंग। मेरे मन प्रभु की स्तुति करो, है मेरे मन प्रभु को धन्य कहो। है मेरे मन प्रभु की स्तुति करो, है मेरे मन प्रभु को धन्य कहो। उसका प्यार ऊंचा ऊंचा है, उसका प्यार सबसे गहरा, उसका प्यार सबसे सच्चा है, उसका प्यार है अनोखा। है मेरे दिल प्रभु की स्तुति करो, है मेरे मन प्रभु को धन्य कहो। यीशु आया तो इस दुनिया में जिसे तूने बनाया, यीशु आया तो इस दुनिया में जिसे तूने बनाया। मानव को तूने बनाया, खुद मानव बनकर आया, मुक्ति दिलाने सभी को, जीवन दिलाने सभी को, मुक्ति दिलाने सभी को, जीवन दिलाने सभी को। कुर्बान तो यीशु हुआ, कुर्बान तो यीशु हुआ। यीशुआ यीशुआ तुझे सलाम, यीशुआ यीशुआ तुझे सलाम। है मेरे दिल प्रभु की स्तुति करो, है मेरे मन प्रभु को धन्य कहो। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपके लिए, क्योंकि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि ये छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन आप नियमित रूप से इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रभु आपको आशीष देंगे। प्रभु ने स्वयं कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जब आप प्रभु के वचनों को सुनने के लिए थोड़ा समय निकालते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें देंगे। हमारा जीवन बहुत कठिन है, विशेष करके आधुनिक युग में आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु यीशु आपके लिए एक सुंदर उदाहरण और अगुवा है। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु जब 30 साल के थे, उस समय सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए और 33 साल की उम्र में मरे क्रूस पर। यानी प्रभु यीशु युवा थे। हर युवा के लिए आज यीशु एक सुंदर उदाहरण है, आदर्श है, विशेष करके आधुनिक युग में जीने के लिए, आधुनिकता से लड़ने के लिए यीशु एक सुंदर उदाहरण और आदर्श है। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। सबों को जय यीशु। प्रिय युवा साथियों, आइए हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे। यूहन के सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 19 से लेकर आगे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता है, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उससे महान कार्य दिखाएगा जिन्हें वह देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता जिलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिससे चाहता उसे जीवन प्रदान करता है।
क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दिया है, जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने अपने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो कि वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्र में हैं उनकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो अपने पिता से सुनता हूं उसी के अनुसार निर्णय देता हूं और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। प्रिय युवा साथियों, आज का जो प्रभु वचन हमने सुना उसमें प्रभु यीशु स्वयं का पिता से संबंध के बारे में हमारे बीच में रखते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो पिता को करते देखता हूं, जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है। आजकल हम देखते हैं यूट्यूब में, टीवी में छोटे छोटे व्लॉग बनाकर लोग प्रसारित करते हैं, उसमें कई प्रकार का एडवर्टाइजमेंट आता है। हर एक वीडियो के बीच बीच में हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। और ये एडवर्टाइजमेंट क्या है? कंपनी वाले लोग अपने प्रोडक्ट की वस्तुओं को एवं चीजों को एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्यों? जिससे कि लोगों को पता चले कि वो वस्तुएं कहां मिल रही है, उस वस्तुओं के गुणवत्ता को वे प्रकट करते हैं। एक उदाहरण स्वरूप, यदि कोई ऑनर नए स्कूल खोलता है या नए दुकान खोलता है तो वह उसका प्रचार प्रसार करता है। कैसा प्रचार प्रसार करता है? वह बैनर के द्वारा उसका विज्ञापन देता है और कभी कभी घूम घूम कर अपने विद्यालय के बारे में या अपने दुकान के बारे में लोगों को बताते हैं, जिससे कि लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है। और यहां तक कि हमें यह भी पता चलता है कि यदि नए विद्यालय खुला है तो उस विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के बारे में लोगों को प्रचार प्रसार करके विज्ञापन के द्वारा और कई अलग अलग तकनीकें अपनाकर उसका सूचना लोगों को देते हैं। कुछ इसी प्रकार की बातें आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं। हर मनुष्य अपने परिवार का एडवर्टाइजमेंट करता है। हर व्यक्ति अपने पिता को, अपने परिवारजनों को और अपने माता पिता भाई बहनों को प्रदर्शित करता है। उदाहरण स्वरूप कहा भी जाता है कि बच्चे का प्रथम पाठशाला घर होता है और उसके माता पिता प्रथम शिक्षक होते हैं। जो माता पिता बच्चों को सिखाते हैं उसी को बच्चे लोग अपने कार्यों के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। कुछ ऐसा ही है पवित्र बाइबल हमें बताता है। यीशु अपने पिता को कैसे लोगों के सामने दर्शाते हैं। प्रभु का वचन में हमने सुना यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 19 में, जहां प्रभु यीशु बहुत ही स्पष्ट एवं सुंदर कहते हैं कि पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, जो पिता को करते देखता है वही पुत्र भी करता है। यानी कि एक पिता का अपने पुत्र से संबंध कैसा होता है, यह पुत्र के गतिविधियों के द्वारा हम जानते हैं।
यदि पुत्र आजकल के जमाने में शराबी है, पुत्र अगर झूठ बोलने वाला है, पुत्र अगर सिगरेट पीता है, नशा करता है, खैनी गुटखा चोरी गाली गलौज करता है, तो वह अपने पिता को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि वचन में हमें बताया है कि जो बड़े लोग करते हैं उसी को छोटे उम्र के लोग उसी को देखकर वैसा ही करते हैं जैसे वे अपने बीते हुए जीवन में देखते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक किसान का बेटा किसान का कार्य करता है क्योंकि वह अपने पिता को देखता है कि किस प्रकार किसान खेती बाड़ी करता है, वैसा ही उसका पुत्र भी करता है। यदि पिता बिजनेसमैन है तो निश्चित रूप से पुत्र भी उस बिजनेस पिताजी को वह देखता है, सुनता है और उसकी गतिविधियों को पकड़ने की कोशिश करता है, उसका अनुसरण करने की कोशिश करता है। ऐसा ही कोई बड़ा अधिकारी है, यदि वह बेटा भी अपने पिता जो अधिकारी है उससे देखकर वैसा ही कार्य करने की कोशिश करता है। प्रिय युवा साथियों, अभी ध्यान से सुनिएगा। यीशु के पिता परमेश्वर है और यीशु अपने पिता को कैसे लोगों के सामने दर्शाते हैं, यह हम पवित्र बाइबल में हमें मिलता है। पूरे पवित्र बाइबल में हम देखेंगे कि पिता परमेश्वर प्रेमी पिता है और वह पिता हर एक मनुष्यों को, चाहे वह लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, चल फिर नहीं सकता हो, लेकिन बड़ी मोहब्बत से बनाता है। यानी कि यीशु प्रेम है। इसी बात को संत योहन के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं, जहां संत योहन अपने पत्र में लिखते हैं कि यीशु प्रेमी प्रभु है। सचमुच में पिता परमेश्वर प्रेम है। उसी को दर्शाने के लिए यीशु ने इस धरती पर आया और उसने कहा कि मेरे पिता प्रेमी पिता है। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16 में बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे बीच में लेखक रखते हैं। कहते हैं कि पिता परमेश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को पूरे मानव जाति को उद्धार के लिए, पूरे मानव जाति को पाप से बचाने के लिए इस धरती पर अर्पित कर दिया। यह प्रेम है। हम पवित्र बाइबल में हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु के बारे में कि प्रभु यीशु अपने पिता को प्रेमी पिता कह करके पुकारते हैं और ईश्वर सचमुच में प्रेम है। उदाहरण स्वरूप हम पाएंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 25 में हम पढ़ेंगे, एक शास्त्री यीशु के पास आता है और शास्त्री को यीशु प्रेम के बारे में सिखाते हैं। कहते हैं, शास्त्री को संहिता को दिखाते हुए कहते हैं, यानी कि संहिता में भी पिता परमेश्वर के प्रेम के बारे में दर्शाया गया है। वचन में हम सुनते हैं प्रभु यीशु शास्त्री को कहते हैं, क्या आपने नहीं पढ़ा संहिता में कि अपने ईश्वर को सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करो और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। यानी कि यीशु अपने पिता जो प्रेमी पिता है उसके बारे में बताते हैं कि ये पिता प्रेमी पिता है। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, यीशु सचमुच में प्रेमी पिता है। इसलिए हम नबी ईसायाह के ग्रंथ में भी पढ़ते हैं, जहां प्रभु का वचन कहता है कि यदि मां अपने बेटे को भूल जाएगी लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। यीशु हर एक जन से प्रेम करते हैं, हर एक युवक युवतियों से प्रेम करते हैं, चाहे वह पापी इंसान हो, प्रभु उससे भी प्रेम करते हैं। और प्रभु प्रेम इसलिए करते हैं ताकि मैं और आप उस प्रेमी प्रभु को पहचान पाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यीशु अपने पिता को एक दयालु पिता कहकर पुकारते हैं। हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 36 में, अपने स्वर्ग के पिता जैसे दयालु बनो
दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। यानी कि स्वर्ग के पिता दयालु पिता है। इसी को प्रभु यीशु दर्शाते हैं कि मेरा पिता दयालु पिता है। प्रिय युवा साथियों, आप एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के बारे में क्या दर्शाते हैं? क्या हम में से बहुत सारे युवक युवतियां आजकल नशे की लत में रहते हैं, बुराई के पथ में रहते हैं? क्या मेरा पिता शराबी थे? क्या मेरा पिता सिगरेट पीने वाला था? क्या मेरा पिता झूठ बोलने वाला था? क्या मेरा पिता दूसरों के बारे में चुगली करने वाला था? क्या मेरा पिता अश्लीलता के बातों पर डुबाता था? यदि आप इन बातों पर, इन गुणों पर हैं, तो मैं और आप शैतान के कार्यों को हम करते हैं। हम सच्चे पिता के कार्यों को नहीं करते। सच्चा पिता प्रेमी पिता है, सच्चा पिता दयालु पिता है, जिसको प्रभु यीशु ने बहुत ही सुंदर तरीका से हमारे बीच में दर्शाया है कि पिता सचमुच में दयालु पिता है। यहां तक कि हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 29 में भले समारी स्त्री के बारे में, वहां पर भी प्रभु यीशु दयालुता को दृष्टांत के रूप में बताते हैं। दयालुता दृष्टांत के रूप में बताते हैं। कैसे बताते हैं? एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की यात्रा कर रहा था और वहां पर व्यक्ति गुंडों के हवाले होता है और वे गुंडे लोग उसको लूटपाट करते हैं और उससे अधमरा छोड़ देते हैं। और उसी रास्ते से याजक गुजरता है। याजक की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है जिस पर जो घायल है, लेकिन वह अनदेखा करके निकल जाता है। उसी रास्ते से एक लेवी आते हैं। वे भी उस व्यक्ति जिसको मारा गया है, सड़क किनारे पड़ा हुआ है, उससे भी देखता है, लेकिन वह भी अनदेखा करता है। उसी रास्ते से और एक समारी गुजरता है और उस व्यक्ति पर पड़ता है जो रास्ते पे गिरे हुए हैं। वह जैसे ही देखता है, वह दयालुता से भर जाता है। इन तीनों में से कौन दयालुता दिखाया? समारी स्त्री। और यह समारी व्यक्ति दयालुता को दर्शाता है और इसी की प्रशंसा होती है। प्रभु यीशु दृष्टांत में वही समारी व्यक्ति को ही प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने उस व्यक्ति को देखरेख किया और उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया, उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु इस दृष्टांत के द्वारा यही संदेश देना चाहते हैं कि उसका पिता जो परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वह दयालु पिता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, यीशु अपने शिष्यों को और आज हम लोगों को भी यही संदेश देते हैं कि यीशु के पिता क्षमा देने वाला पिता है। जैसे कि हम वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु के पास एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और जिसको संहिता में कहा गया था कि जो लोग व्यभिचार करते हुए पकड़े जाते हैं उन्हें पत्थर से मार डालने का आदेश दिया गया था। शास्त्री और फरीसी ऐसी स्त्री को पकड़कर प्रभु यीशु के पास लेकर के आते हैं और प्रभु यीशु के पास आकर के यीशु को संहिता के बारे में कहते हैं कि मूसा के संहिता में लिखा गया है, जो भी लोग व्यभिचार करते पकड़े जाए उससे पत्थरों से मार डालने का हमें आदेश दिया गया है। जब प्रभु यीशु उनकी वाणी को सुनते हैं, प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु से कहते हैं, जो निष्पाप है वही सबसे पहले स्त्री पर पत्थर मारे। पवित्र वचन हमें बताता है कि किसी ने भी उस स्त्री पर जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, किसी ने पत्थरों से नहीं मारा, क्योंकि वहां जितने भी लोग आए थे सब के सब पापी लोग थे। यानी कि यीशु
अपने पिता के बारे में इस घटना के द्वारा यही संदेश देते हैं कि क्षमा देने वाला प्रभु यीशु ने क्रूस पर से क्या शिक्षा दी। प्रभु यीशु जो जिन लोगों ने प्रभु यीशु को प्रताड़ित किए, उस पर दोष लगाए, उससे दुख दिए, प्रभु यीशु उनके अपने पिता से कैसे प्रार्थना करते हैं? कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रिय युवा साथियों, यीशु मसीह अपने पिता को एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कहते हैं कि मेरा पिता दयालु पिता है, मेरा पिता प्रेमी पिता है, मेरा पिता क्षमा देने वाला पिता है। और प्रभु यीशु जो प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं, उनको यह भी कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे, तभी वह मेरा अच्छा शिष्य होगा। उस दयालु पिता को लोग मेरे जीवन में देख सकते हैं क्या? क्या इस पवित्रता के समय में, कृपा के समय में अन्य व्यक्ति लोग मेरे जीवन में, मेरे व्यवहारों में, मेरे गतियों में दयालुता, प्रेम एवं क्षमा एवं प्रभु यीशु के आज्ञाकारिता को मेरे ऊपर देख सकते हैं? यदि लोग इन सभी गुणों को मेरे ऊपर देख पाते हैं, मेरे ऊपर इन गुणों को अनुभव करते हैं, तो हम निश्चित रूप से यीशु का सच्चा शिष्य हैं। नहीं तो हम यीशु का सच्चा शिष्य नहीं बन सकते। और यीशु हमें अपना शिष्य बनने के लिए यही कहते हैं, तुम मेरी शिक्षा पर बने रहो। तो आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें अपने वरदानों से भर दे, अपनी कृपाओं से भर दे, जिससे कि हम भी प्रभु यीशु के गुणों को अपनाकर पिता परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम हो, पिता परमेश्वर की दयालुता को अपनाकर दूसरों को दयालुता दिखा सके, पिता परमेश्वर की क्षमा को अपनाकर दूसरों को हम क्षमा दे सके। और प्रभु का दर्शन पाना है तो निश्चित रूप से हमें इस 40 काल में जो लोग के पास कपड़ा नहीं है, उन्हें कपड़ा पहनाकर ही हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। जो लोग बीमार हैं, उन लोगों से मुलाकात करके हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, उन भूखों को भोजन खिलाकर, प्यासों को पानी पिलाकर ही हम ईश्वर को दर्शन कर सकते हैं। और दूसरा उपाय नहीं है ईश्वर को दर्शन करने का। तो आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें, हे पिता हम सब पर दया कीजिए, जिससे कि हम भी स्वर्ग तेरे समान दयालु बन सके। हे पिता हमें प्रेम से भर दीजिए, जिससे कि हम भी अपने कार्यों के द्वारा प्रेम को बांट सके। हे पिता हम सब के ऊपर में क्षमा दे दीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, जिससे कि हम दूसरों को भी क्षमा कर आशीषों कृपा प्राप्त कर सके। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, तूने संसार में आकर हम मनुष्यों की तरह बनकर, इस संसार में रहकर, संसार की वास्तविकताओं से गुजरकर हमें मार्ग दिखाया है, हमें बताया है कि कैसे चलना है, कैसे जीना है, कैसे संसार से बचकर रहना है। क्योंकि संसार हमें खाना चाहता है, संसार हमारे अंदर कई प्रकार का मोह और प्रलोभन लाता है। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं सभी मेरे छोटे भाई बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, उन पर दया करना। विशेष करके आज के युग में जीवन कितना कठिन होता जा रहा है, हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए उन्हें कृपा प्रदान करना, उन्हें साहस देना। यीशु कठिनाइयों का सामना करते समय तेरे आदर्श का पालन करने के लिए उन्हें कृपा देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। पाप और शापों से हमको तूने ही बचाया, पाप और शापों से हमको तूने ही
बचाया, सूली पर प्राण देकर शैतान को हराया, पिता से हमको मिलाया, स्वर्ग का हक दिलाया, पिता से हमको मिलाया, स्वर्ग का हक दिलाया, मृत्यु से फिर जी उठा, मृत्यु से फिर जी उठा, यीशुआ यीशुआ तुझे सलाम, यीशुआ यीशुआ तुझे सलाम। ऐ मेरे दिल प्रभु की स्तुति करो, ऐ मेरे मन प्रभु को धन्य कहो, ऐ मेरे दिल प्रभु की स्तुति करो, ऐ मेरे मन प्रभु को धन्य कहो। उसका प्यार ऊंचा ऊंचा है, उसका प्यार सबसे गहरा, उसका प्यार सबसे सच्चा है, उसका प्यार है अनोखा। ऐ मेरे दिल प्रभु की स्तुति करो, ऐ मेरे मन प्रभु को धन्य कहो।